जो कहते थे कि टेस्ट सीरीज के लायक नहीं है, एक मैच भी खेलने के लायक नहीं है कुलदीप यादव। इन्हीं कुलदीप यादव ने अब बता दिया है कि अगर गेंद मेरे हाथ में दोगे तो ना मैं पिच की परवाह करूंगा, ना बल्लेबाज की परवाह करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बॉल दे दीजिए, मैं विकेट चटकाने की गारंटी हूं। और वही किया है कुलदीप यादव ने। 7 मैचों में इन्होंने 17 विकेट लेकर के ये दिखा दिया है कि मैं किसी पिच या किसी बल्लेबाज या किसी भी कंडीशन का मोहताज नहीं हूं, मुझे सिर्फ बॉल दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो टीम इंडिया को चाहिए। टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के सामने जो हुई, वहां पर 5-5 टेस्ट मैच में इनको बाहर रखा गया और पता ही नहीं चला और कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों भाई साहब 5 टेस्ट मैच में 1 या 2 मैच भी इनको नहीं मिली। अगर यही कुलदीप यादव 2 या 3 टेस्ट मैच भी अगर खेल जाते तो यकीन मानिए आपकी सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म नहीं होती। या तो 4-1 से इंडिया जीतती या 3-2 से जीतती, लेकिन इस सीरीज को टीम इंडिया अपने नाम करती। माना कि कोई एक खिलाड़ी टेस्ट सीरीज नहीं जिता सकता है, लेकिन एक मैच तो जिता सकता है। जैसे 5वें टेस्ट मैच में वो मैजिकल स्पेल अगर मोहम्मद सिराज ने नहीं डाला होता तो सीरीज में टीम इंडिया पिछड़ जाती और हार भी जाती, लेकिन उन्हीं के मैजिकल स्पेल की वजह से टीम इंडिया ने 2-2 की बराबरी पर सीरीज को खत्म किया। हो सकता था कि ऐसा ही कोई स्पेल डाल देते ये और टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम कर जाती, लेकिन खैर वो तो रही बात इनको ना लेने की टीम में और प्लेइंग 11 में ना चुनने की। लेकिन जैसे ही एशिया कप 2025 में इनको मौका मिला, इन्होंने बता दिया कि मुझसे बड़ा बॉलर इस वक्त वर्ल्ड में शायद ही कोई होगा। एशिया कप 2025 में एक से बढ़कर के एक बॉलर्स थे और धुरंधर बैट्समैनों की पूरी फौज थी, वहां अकेले ये लड़ते हुए नजर आए। और जहां इनके सामने अगर बॉलरों की बात करें तो अक्षर पटेल थे, तो दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती थे, साथ में अफगानिस्तान के राशिद खान थे और सैम अयूब जैसे बड़े से बड़े स्पिनर थे। लेकिन इन सभी स्पिनरों को एक साइड में रख करके इन्होंने ये बता दिया कि मैं इस वक्त नंबर 1 बॉलर हूं, आप चाहे किसी भी पिच पर मुझे खिला लीजिए, कैसी भी कंडीशन होगी, अगर बॉल आपने मुझे हाथ में दी तो विकेट चटकाने की मैं पूरी गारंटी देता हूं आपको। और 7 मैच में 17 विकेट अगर टी20 में कोई बॉलर लेता है, वो भी कोई रिस्ट स्पिनर, तो इसका मतलब ये आप जान सकते हो कि किसी भी गेंदबाजी अटैक के सामने इस खिलाड़ी को रख दीजिए आप, सबको ये पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन जाएगा ये खिलाड़ी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है, जहां इन्होंने 7 मैच में 17 विकेट लिए हैं और दूसरे नंबर पर जो गेंदबाज हाईएस्ट विकेट टेकर एशिया कप में, उन्होंने 7 मैच में सिर्फ 10 विकेट लिए हैं। सोचिए हर मैच में 1 विकेट इन्होंने ज्यादा लिए हैं। ये टी20 है जहां पर 7 मैच में 17 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है। वहीं पर इन्होंने दिखा दिया कि 7 मैच में 17 तो क्या मैं 20 भी ले सकता हूं अगर मुझे मौका मिले। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको मौका दिया था, वहां पर इन्होंने बौकाल मचाया था। और साथ में टी20 वर्ल्ड कप 2024 में तो इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, बल्लेबाज सिर्फ घुटने पर नजर आए थे। लेकिन फिर इनको टी20 में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से इनको बाहर किया गया टेस्ट सीरीज से, उसको देखते हुए आप कह सकते हो कि क्यों इनको प्लेइंग 11 में एक भी मौका नहीं मिला। ऐसे गेंदबाज को किस तरह से आप बाहर रख सकते हो कि जो गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से चाहे कैसी भी पिच हो, कोई भी बैट्समैन हो, क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर और रिस्ट स्पिनर को ना कोई कंडीशन चाहिए होती है ना कोई पिच चाहिए होती है। बाकी के गेंदबाज जो होते हैं, जैसे ऑफ स्पिनर है तो उसको उस तरह की पिच चाहिए होती है, अगर कोई फास्ट बॉलर है तो उसको फास्ट बॉलर वाली पिच चाहिए होती है, लेकिन रिस्ट स्पिनर जो होते हैं उनको किसी भी तरह की कोई पिच नहीं चाहिए होती है, सिर्फ बॉल मिल जाए तो वो विकेट चटकाने की पूरी गारंटी होते हैं। तो ये बात मानी जा सकती है कि अगर इनको मौका मिलता टेस्ट सीरीज में तो शायद टेस्ट सीरीज का नतीजा थोड़ा सा अलग हो सकता था, 2-2 की बराबरी पर खत्म नहीं होता। लेकिन इनको जैसे ही मौका मिला है एशिया कप 2025 में, इन्होंने ये तो जरूर बता दिया है कि अगर जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा और विकेट चटका करके टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही बाहर आऊंगा। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो वेस्ट इंडीज के सामने सीरीज होनी है, इसमें क्या इनको 2 मैचों में मौका मिलेगा कि नहीं, वहां पर भी कप्तान वही होंगे और वही कोच होंगे जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के सामने थी। हम किसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे जो हुनरबाज खिलाड़ी होते हैं, जिनके हुनर के दम पर टीम इंडिया को अकेले हाथों जिताने की ताकत रखते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को बाहर रखना थोड़ा सा तो गलती है ही है। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को अगर मौका मिलता जाए, जैसे टी20 में रोहित शर्मा ने दिया और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने दिया, तो शायद ये खिलाड़ी अगर टेस्ट सीरीज में खेले तो वहां पर भी इनको किसी भी पिच की जरूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है। बैट्समैन सामने कोई भी होगा, चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी टीम का हो, क्योंकि इनकी गेंद में वो कमाल है कि वो अपनी गेंद को घुमा करके विकेट ले सकते हैं।
तो आने वाले टाइम में क्या इनको टेस्ट सीरीज में मौका मिलेगा या फिर वैसा ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा जैसे 5-5 टेस्ट मैचों में सिर्फ ये पानी पिलाते हुए नजर आए, या फिर मौका मिलेगा इनको T20 की तरह और दोनों ही टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। ये तो अब आगे आने वाले टीम मैनेजमेंट ही तय करेगी और सिलेक्टर्स ही तय करेंगे कि क्या इनका आगे आने वाले टाइम